अगर ये बाई चांस एक्सपायर हो जाती सर, तो मैं सुसाइड करता सर। 6 फरवरी 2021 को इसको उल्टियां लगी थी सर, उल्टी। हमने सोचा था ये कि भी सर हम शादी में से आए थे उस दिन, अभी शायद खाने पीने की वजह से उल्टी लग गई है। हाँ। तो जी इसको 7 फरवरी को फिर लगी। हाँ। मैं 8 फरवरी को बेटे को बोला भी इसको जो उल्टी लग रही है ना खाने पीने की वजह से नहीं है, इसको चेकअप कराना है। तो मैंने सवेरे इसको और बेटे को दोनों को चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। तो उन्होंने इसको दवाई दे दी है, और जो चेकअप हुआ सर उसमें थोड़ा सा ब्लड चेक किया तो उसमें पीलिया की शिकायत आई है, पीलिया है इनको। हाँ। और आपने ये 8 दिन दवाई खानी है, 8 दिन के बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है। इतनी देर में मैं भी अपनी विजिट करके कहीं बाहर गांव में गया था, मैं भी आ गया। 1-1.5 घंटे का इनका प्रोसेस था, जो टेस्ट वगैरह का था। तो जब मैं आया तो मैंने बेटे से पूछा भी डॉक्टर साहब ने क्या बताया। बेटा बोला भी डॉक्टर साहब ने बोला भी इसको पीलिया है, और भी 8 दिन की दवाई दी है, 8 दिन के बाद इसका अल्ट्रासाउंड करवाना है। अच्छा। तो फिर मैंने मैडम को पूछा भी आपने कुछ खाया आज? ये बोली नहीं, मैं खाली पेट हूं, मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैं डॉक्टर साहब इसका अल्ट्रासाउंड आज ही करा दो, ये बिल्कुल खाली पेट है। हाँ। डॉक्टर साहब ने लिख दिया भी जा भी अल्ट्रासाउंड करा के आओ। ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, तो जैसे इसका अल्ट्रासाउंड हुआ, अंदर से जो डॉक्टर थे अल्ट्रासाउंड वाले, उन्होंने मेरे को बुलाया। वो बोले अभी इसका सीटी स्कैन होगा। अच्छा। मैं बोला जी क्या बात हुई? वो बोले अभी इसकी आंत के अंदर ना गांठें बनी हुई है। तो मैं बोला जी मैं सीटी स्कैन करा लूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर से एडवाइस ले लेता हूँ अभी सीटी स्कैन कराना या नहीं कराना। हाँ। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैं डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं अभी इसका सीटी स्कैन कराओ। वो बोले क्या बात हुई? मैं कहा जी ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। वो बोले भी एक काम करो आप ना इसका, ये तो सीटी स्कैन तो हो जाएगा, इसकी आंत में गांठ पड़ गई, कभी इसको कैंसर ना हो। अभी आप इसका अम्बाड़ा जाओ और अम्बाड़े से इसका टेस्ट करा के लेके आओ। हाँ जी। तो मैं अम्बाड़ा गया सर, उसी टाइम सेम डे अम्बाड़ा गए हम। तो 2 बजे हमने इसका टेस्ट कराया, तो वहां से 5 बजे रिपोर्ट आ गई। अभी इसका अभी हो सकता है इसका कैंसर है। ओके। तो जी फिर मैं बोला जी फिर, वो बोले भी किसी अच्छे हॉस्पिटल से इसका इलाज करा लो, भी इसकी यंग उम्र है, अभी बच जाएगी ये। ठीक है। हमने मैडम को बताया नहीं भी इसको कैंसर है। तो मैं घबरा गया, मैं बेटा थे, हम दोनों घबरा गए इस बात को सुन के। तो जी फिर हमने क्या किया सर, मैंने किसी अपने रिलेटिव से वहाँ डॉक्टर फोर्टिज हॉस्पिटल का नंबर लिया किसी डॉक्टर का। तो डॉक्टर साहब उनके पास डॉक्टर फोर्टिज पे गए जी, वहां से फोर्टिज हॉस्पिटल में उन्होंने 9 बजे बुलाया हमारे को। बोले भी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, 3-4 दिन अभी आपने आना नहीं है। तो जी मैं बोला नहीं सर, मैं हम तो घबरा गए थे कैंसर का नाम सुन के। तो मैं बोला जी मेरे को सवेरे की अपॉइंटमेंट दो सर, जैसे मर्जी दो। तो वो बोले भी सवेरे आपने ना मेरी, उन्होंने कोठी नंबर दिया अभी यहाँ पर आना है, और सवेरे मैं वहाँ चेकअप करूंगा। ठीक है। तो जी हम सवेरे सर 9 बजे वहाँ पहुंच गए। 9 बजे डॉक्टर साहब ने बुलाया था। तो जैसे ही हम गए, उन्होंने सर हमारे टेस्ट करे। एक टेस्ट था जो शायद उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। वो बोले भी ये 2 बजे होएगी, आपने फोर्टिज हॉस्पिटल में उस एक पता नहीं कमरा नंबर क्या बताया था, वहां से आना है। हम 2 बजे सर वहां गए, उन्होंने एंडोस्कोपी की सर, उन्होंने बोला इसको कैंसर है। तो जी फिर हम बोले फिर सर, वो बोले भी आप ऐसे करो, उन्होंने फिर एक जो बड़ी पीजीआई है वहाँ डॉक्टर का नंबर दिया, वहाँ का भी रूम नंबर इसमें चले जाओ, डॉक्टर विकास गुप्ता बैठते हैं, वो उसको हैंडल करेंगे। ठीक है। तो सर हम अगले दिन वहां पर गए। तो उन्होंने रिपोर्टें सारी देख करके, तो जी वो बोले भी इसके ये टेस्ट कराओ, और 8 दिन की दवाई दे दी हमें। हम 8 दिन की दवाई के दौरान हम घर आ गए। घर आने के बाद जी, तो 8 दिन के बाद दोबारा फिर गए। तो सर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी, तो चलो उन्होंने एडमिट कर लिया जी, क्या को आके एडमिट कर लिया। तो जैसे ही एडमिट कर लिया, वहां जाके ये घबरा गई। मैंने इसको बताया नहीं था कि तेरे को कैंसर है। मैंने इसको ये बोल रखा था भी तेरे को ना पित्ते के अंदर पथरी है, और बड़ी पथरी है, तेरे को अच्छे हॉस्पिटल में तेरा ट्रीटमेंट कराऊंगा। ठीक है। मैंने इसको ये बोल रखा था। तो जी जब ये वहां घबरा गई, बोली मैं तो मर जाऊंगी, यहाँ तो इतना सिस्टम नहीं है, बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा रश है सर, रश बहुत ज्यादा था सर। वो बोले घबरा जाते हैं कई लोग ना, जैसे रश ज्यादा हो जाता है। मैंने इसका चेहरा पढ़ के देख लिया भी घबरा गई जी, इसने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे इसका चेहरा एकदम डाउन हो गया, ये घबरा गई। डॉक्टर साहब बोले वहां भी ऐसे करो, यहाँ से स्टैचू उठाओ और भाई वहां जाके लाइन में लग जाओ, और भाई जब कोई दुख दर्द होगा मेरे को बता दियो। तो फिर भी मैंने पॉलिटिकल सहारा तो लिया था, मेरे को पॉलिटिकल सहारा जैसे मैंने लिया, तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया भी, लेकिन नहीं उससे पहले फिर मेरा आपसे संपर्क हो गया सर। ठीक है। आपसे संपर्क हो, आपने सर्जरी करी जी। सर्जरी के दौरान भी हम बहुत चिंतित रहे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन धीमा धीमा वो टाइम आ गया सर, कभी हम आपने संकट में से निकाल दिए। उसके दौरान कीमोथेरेपी भी हुई इसकी, उसके दौरान भी बहुत दिक्कत में रही है। आज परमात्मा का बहुत बड़ा वो है जी, आपका बहुत वो, हम तो आभारी हैं जी,
हम तो सपने में भी आप याद आओ जी कई बार। अभी डॉक्टर साहब हमारे तो कोई भी अगर कोई बात होती है सर, हम आपसे टेलीफोन पे आपसे डिस्कस तो हम करते हैं लोग काफी बात करते ही रहते हैं। हाँ जी, मैं टेलीफोन पे बात करता रहता हूँ सर। हाँ, तो जस्ट बताने के लिए कि इनका जो कैंसर था ना, वो एक ऐसी लोकेशन पे था जहाँ पे आंत भी होती है, पित्ते की नाली भी खुलती है, हाँ जी, हाँ जी, और एक पैनक्रियास होता है, उसकी नली भी उसी जगह पे खुलती है। जी तो जी वो एक ही लोकेशन पे ट्यूमर होने की वजह से ये काफी डिफिकल्ट लोकेशन होती है कि उसका ऑपरेशन होना भी बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है और बड़ा ऑपरेशन होता है। ठीक है जी बात। तो इसमें ऐसे टेक्निकली बोले तो उसको विपल्स प्रोसीजर कहते हैं। जी तो उसमें क्या होता है कि एक आंत को, पित्ते की नली के एंड को, पैनक्रियास के हिस्से को भी निकाल के उसको 3-4 जोड़ लगते हैं, तो अराउंड 6 से 8 घंटे लगते हैं ऑपरेशन में भी। जी 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 एज सच बड़ा प्रोसीजर है, जी ठीक है, बट इनका तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने टॉलरेट किया। एक तो ऑपरेशन इतना आराम से हो गया, और पोस्ट ऑपरेटिव भी बड़ी जल्दी रिकवर कर गई थी, ठीक और है। पाँच सर मैंने तो जब ये ऑपरेशन से निकली ना सर आईसीयू के अंदर से, हाँ मैंने तो उसी टाइम सोचा था भी ये तो परमात्मा पे पूरी होगी है। हाँ सुनो मेरे पास सर, मैं आपको अपनी हकीकत बताता हूँ सर। हाँ जी तो फिर मैंने सर, आप ऑपरेशन करके आईसीयू में आए, मैंने आपसे पूछा सर इसको होश किस टाइम आएगा? हाँ आप बोल रहे जी इसको 4 बजे होश आएगा, 4-5 बजे होश आएगा। हाँ और 10 बजे ये ऑपरेशन से निकली थी थिएटर से, 11:30 बजे इसको होश आ गया था। हाँ और मैं अपने रूम में बैठा था, मेरे पास अंदर से आईसीयू में से पता नहीं कौन बुलाने के लिए आया, अभी आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जब मैं घबरा गया सर, मगा वो तो जो मेरे मन की बात थी मगा वही पूरी होगी है, मगा वो तो भाई पूरी होगी, परमात्मा पे पहुंच गई हो। तो जब मैं अंदर गया, इसको अंदर होश आ गया था। मैंने इससे पूछा भी हाँ भी क्या तकलीफ है? बोली मेरे को दर्द हो रहा है। मैंने कहा दर्द उर्द आई तो हो जाएगी ठीक, अब कोई ऐसी बात नहीं, अब तो ठीक हो जाएगी। तो वो हाँ परमात्मा ने वो अच्छा दिन ला दिया जी, हम उस संकट में से निकल गए जी। हम तो सारा दिन जी, कई बार कोई जरूरत पड़ जाती है ना जी, वो सब अगर वो सपना आ जाता है ना जी। अच्छा मैं सर आज आपको हकीकत बता देता हूँ, ये मेरी मैडम बैठी है। हाँ जब भी उस टाइम मैंने बेटे की भी शादी नहीं करी, तो उसके बाद तो मैंने बेटे की भी बेटे शादी की कर दी। शादी की है। हाँ जी, अगर ये बाई चांस एक्सपायर हो जाती सर, तो मैं सुसाइड करता सर। ये सबको पता था सर, सबको पता था। ये तो फिर भी हम सोचा जी, परमात्मा की सोचा, आप डॉक्टर मिल गए जी, आप भी परमात्मा ही हैं जी। अगर वो मिजान हमारे उसमें आ जाता है, मेरे सीन हमारे भी हाथ में वही है कि परमात्मा के कारण ही बचते हैं हम। कोई ऐसा थोड़ी है कि खुद कुछ ले आते हैं। हमारा बस सिर्फ काम है कि ये तरीके से ऑपरेशन करके जो बेस्ट हो सकता है, हमने कि आपसे मिलना बेस्ट था हो जी। सकता है उसको वैसे किया जाए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और मरीज बिल्कुल ठीक ठाक हो सके। हमें तो पता क्या सर, हमने आपसे मिलना था जी। जैसे ही मैं पीजीआई से निकला ना जी, मैंने, मेरा ब्रदर साथ में था, मेरा दामाद था साथ में। हाँ मैंने कहा इसको सीधे दिल्ली ले चलो, एम्स हॉस्पिटल में ले चलो सीधे दिल्ली। हम्म तो मैंने इसके ब्रदर पे टेलीफोन कर दिया कुदरती, भी इसका ब्रदर एयरफोर्स से रिटायर था। हम्म तो वो बोले इसको वहां ले जाओ, उस हॉस्पिटल में ले जाओ। हम्म फिर हम वहां गए सर, वहां आप मिल गए, ऑपरेशन हो गया, सारा काम हो गया, धीमे 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 अब ये सारा काम कर लेती है। काम से तो सर ये जब कीमो खत्म किया ना सर, हाँ, काम तो तभी से लगी करने, ये मानती नहीं बात है। लेकिन अब तो सारा रोटी पानी कपड़ा लत्ता अब अब तो तो। लगे रहते हैं। खुद ही बाहर आ गई थी, ऐसे आई कि जैसे कोई है ही नहीं, कुछ हाँ जी, हाँ बीमारी जी, कभी थी नहीं। हाँ जी। हाँ, काम तो तब भी बहुत करते हैं। आप कहते रहते हो कि इसको काम कम हाँ, कैसे कराया हाँ जाए। से काम कैसे कम कराया जाए, लेकिन करते जी काम तो बस नहीं मानती नहीं जी ठीक फिर है, भी। आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब तो कीमो भी लग गई थी एक्चुअली, आपने भी जल्दी पकड़ लिया जी इनको। काफी जैसे कुछ तकलीफ हुई, आपने जल्दी से टेस्ट करा लिए सारे, जल्दी डायग्नोज हो गया। तो वो इनका फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही हमें डायग्नोज होने के बाद पूरा ट्रीटमेंट भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कीमोथेरेपी भी अच्छे से टॉलरेट की इन्होंने सारी। कीमोथेरेपी के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी ना आपको? ना ना सर, कोई प्रॉब्लम सर। जैसे लोग कहते हैं ना कि कीमोथेरेपी कुछ लोग लगवाते नहीं, कि इनकी पंखा बंद कर दो। कीमोथेरेपी की वजह से उनको काफी मतलब परेशानी हो जाएगी, कुछ किसी के सर बाल एक दो जैसे। कीमो लगी है, जो है बीच में मेन मेन 2-3 कीमो में इसको परेशानी रही, थोड़ी थोड़ी उल्टी दस्त की, कभी उल्टी लग गई, हाँ कभी बुखार हो गया, कभी ये हो गया। लेकिन जब इसकी 3-4 कीमो लग गई थी, उसके बाद तो फिर ठीक हो गया था ये। ठीक हो गई थी। हाँ फिर तो इतनी कोई जब, ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आई कि जिसमें बिल्कुल ही अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया, या फिर ऐसे बेड पे ही ना 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 ऐसे, बेड पे पड़ गई? नहीं नहीं ऐसी सर, ऐसी कोई बात नहीं ऐसी कोई तकलीफ है, नहीं ऐसी आई नहीं ना? है। कई लोग इससे घबराते हैं इसलिए कीमो लगवाते नहीं है। तो ये भी लोगों के लिए अच्छी वो है कि कुछ मतलब कीमो से ऐसा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, कि आराम से टॉलरेट किया जा सकता है। अपना खाना पीना ठीक रखो, सब कुछ ठीक रखो, तो
कीमोथेरेपी भी आराम से हाँ हो जाती है, पूरी होती है सर। बस थोड़ी केयर कर ले सर, फिर केयर अगर मान ले अच्छा, मान ले खाना पीना नाश्ता अच्छा हो जाना जी, उसमें दिक्कत नहीं होती। और वैसे ब्लड की तो दिक्कत रही, 2 बार ब्लड चढ़वाया हमने इसका, ब्लड कम हो जाता था, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं थी इसको। कई बार उल्टी अल्टी लगी हो तो चलो हो जाता, हो तो चलता ही है कि मुंह में कच्चा मन हो गया, कभी घबरा गई, कभी वीकनेस आ गई जी। लेकिन हमने 2 आदमी हम इसके पास 24 घंटे, एक साल 24 घंटे रहे जी, 2 आदमी। सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। अगर सपोर्ट बीच में तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा ऐसा दिखते थे कि डाउन हो जाते थे कि हाँ जी ऐसे हाँ जी हाँ लग जी। नहीं रहा कि आगे ट्रीटमेंट पूरा कराएंगे कि नहीं। जिस बट दिन, हाँ, सपोर्ट, आपका सपोर्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसमें, हाँ आप जी, तो हमेशा साथ में खड़े रहे इनके। जिस दिन सर इसकी सर्जरी हुई ना जी, उस दिन पता लगा इसको भी मेरा कैंसर है। अनिश को पता नहीं था जी मेरे को कैंसर है। अच्छा। नॉर्मली हम लोग पेशेंट को बता देते हैं, बट कई कई लोग नहीं उसको हैंडल कर सकते, तो उनको जस्ट थोड़ा बहुत पूरा नहीं बताते, कि थोड़ा सा उनको इशारा देते हैं कि हाँ कोई गांठ है उसमें, रसौली है, उसको निकालना जरूरी है। सच कैंसर से कई लोग घबरा जाते हैं। हाँ ये घबरा गई थी जी उस टाइम। हाँ, मैं बोला नॉर्मल बात है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और बोला तुमने झूठ बोल के वो किया। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। झूठ नहीं बोला, आपके बेनिफिट के लिए। आप देखो बिल्कुल ठीक है। तो कितने हो गए, 2 साल हो गए हाँ 2 साल ऑपरेशन हो को, गई। 2 साल हो गए 19 मार्च को 2 साल हो जाएंगे सर। हाँ, 19 मार्च को 2 साल हो जाएंगे। हम्म। कैंसर का इलाज संभव है, इससे डरना नहीं है, इसका इलाज कराना है और इससे जीतना है।